हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का जो है अध्याय 6 विद्युत धारा एवं परिपथ। तो विद्युत धारा और परिपथ को समझने से पहले हम आवेश को समझेंगे। तो आवेश क्या है? आवेश जो है किसी वस्तु का वह गुण है जो दूसरे किसी वस्तु को आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए समझेंगे, जैसे हम बाल है, हमारे जो सिर का बाल है उसमें हम प्लास्टिक की किसी वस्तु को रगड़ेंगे, उसके बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को ऐसे पास लाएंगे तो वह उसमें चिपक जाता है। तो यह चिपकता क्यों है? क्योंकि वहां आवेश उत्पन्न हो रहा है जो उस कागज के टुकड़े को आकर्षित करता है। और हम देखेंगे ठंड के दिनों में हम जो कंबल ओढ़ते हैं उसमें जो है जैसे हमारा हाथ लग गया तो उसमें देखेंगे कि कुछ चिंगारी के समान दिखता है, वह भी आवेश है। तो आवेश के कारण ही वह सब संभव होता है, वह सब दिखता है, हमें दृष्टिगोचर होता है। तो हम देखेंगे आवेश। आवेश का जो परिभाषा है, किसी वस्तु का वह गुण जिसमें वह किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। आवेश कहलाता है। आवेश, और यह जो आवेश है यह प्लस और माइनस के रूप में भी होता है। प्लस आवेश जिसमें धारा का प्रभाव होता है। तो विद्युत धारा को हम समझेंगे। तो विद्युत धारा जो होता है किसी विद्युत परिपथ में आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, जिसमें हमेशा सतत रूप से विद्युत आवेश का प्रवाह होता है। तो फिर एक बार परिभाषा बता दूं, किसी विद्युत धारा जो होते हैं किसी विद्युत परिपथ में आवेश के प्रवाह की दर की या आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे परिभाषा के रूप में देखेंगे तो किसी विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा वह आवेश होता है, वह कुल आवेश होता है जो किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर इकाई समय में प्रवाहित होता है। तो हम अभी विद्युत धारा का परिभाषा यहां लिखेंगे। आइए हम देखते हैं विद्युत धारा की परिभाषा। तो विद्युत धारा का दो परिभाषा मैं यहां पर लिखा दिया हूं। विद्युत धारा जो होता है किसी विद्युत परिपथ में आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का दूसरा परिभाषा है, विद्युत धारा वह कुल आवेश है। आप सभी स्टूडेंट इस परिभाषा को नोट करते जाएंगे। तो विद्युत धारा जो होता है वह कुल आवेश है जो किसी चालक की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में इकाई समय में प्रवाहित होता है। अब परिपथ क्या है? तो परिपथ जो होता है विद्युत धारा या विद्युत आवेश के प्रवाह का माध्यम, जिस माध्यम से होते हुए विद्युत धारा गुजरता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। तो विद्युत परिपथ का भी मैं अभी परिभाषा लिख दूंगा, तो आप सभी इसको नोट कर लेंगे। अभी हम देखेंगे विद्युत परिपथ। हमने विद्युत धारा का परिभाषा देख लिया था, अभी हम देखेंगे विद्युत परिपथ। तो विद्युत धारा के प्रवाह का जो माध्यम है विद्युत परिपथ कहलाता है, जिसके माध्यम से जो है यदि विद्युत परिपथ नहीं होता है तो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो विद्युत परिपथ का जो हम चित्र यहाँ देखेंगे तो यहाँ एक कुंजी है या स्विच है और एक बैटरी है, और इसमें जो धारा है यह धारा बैटरी के धन सिरे से होकर के ऋण सिरे की तरफ यह प्रवाहित होता है। यहाँ हम स्विच है इसको चालू करेंगे, इसको हम, और यहाँ जो अमीटर है यह विद्युत धारा के प्रवाहित होने का जो कितनी मात्रा प्रवाहित, इसको मात्रक है, यह कितनी मात्रा विद्युत प्रवाहित होगा इसका मापन करता है, इसलिए यहाँ अमीटर लगा है। और
जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, यह स्विच चालू करेंगे, बैटरी के माध्यम से जो है यह बल्ब जलने लगता है। और हम देखेंगे आगे कि विद्युत धारा इकाई समय कितना यहाँ प्रवाहित होता है। विद्युत धारा जिसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं, विद्युत धारा, यह विद्युत धारा का समीकरण है। विद्युत धारा आई बराबर Q बटे T। विद्युत धारा जो आई है, आई से प्रदर्शित करते हैं। Q यानी कि कूलाम, यह नहीं, Q यानी कूलाम जो है यह आवेश का मात्रा है। कूलाम और समय तो किसी हम विद्युत धारा में Q कूलाम आवेश T समय में हम प्रवाहित करेंगे किसी चालक में, तो इसका जो समीकरण है I बराबर Q बटे T हो जाएगा। और अब विद्युत धारा का जो मात्रक है वह एम्पियर कहलाता है। तो एम्पियर क्यों कहलाता है? जो फ्रांस के वैज्ञानिक आंद्रे मेरी एम्पियर, जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के फादर कहे जाते हैं, इन्हीं के नाम पर जो है एम्पियर पड़ा। विद्युत धारा का जो SI मात्रक है एम्पियर है। जिसे A से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी चालक में हम 1 सेकेंड के लिए 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करते हैं, तो उसका मान हो जाएगा विद्युत धारा का मात्रक A एम्पियर बराबर 1 बटे 1, यह 1 एम्पियर हो गया। क्योंकि हम धारा में 1 सेकेंड 1 कूलाम आवेश 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित करते हैं, तो इसका समीकरण हो जाएगा विद्युत धारा एम्पियर A, विद्युत धारा है ये, और इसका 1 एम्पियर हो जाएगा इसका मान। इस प्रकार से हमने विद्युत धारा देख लिया, विद्युत परिपथ देख लिया और उसका समीकरण देख लिया। आगे के अध्याय में हम बाकी चीजों का अध्ययन करेंगे।